हेलो दर्शकों, मैं लाइव आ चुका हूँ। आप सब लोग कैसे हैं? मैं यही ध्यान और भावना करता हूँ आप सब लोग कुशल मंगल से होंगे, प्रसन्नचित्त होंगे, खुश होंगे। तो आइए कि हमारी जो भारतवर्ष के लोग हैं, इस सोच कैसी क्या रही है, कैसे कैसे आम जनमानस को भ्रमित किया लोगों ने, कितना उलझा दिया, दिमागी गुलामी भर दी। तो उसके प्रति मैं दो पंक्तियाँ लेकर के आया हूँ। तो आप सब लोग ध्यान लगा कर सुनिए, कान लगा कर सुनिए, चित्त लगा के सुनिए, मन लगा के सुनिए कि देखिए सोच कैसी क्या थी लोगों की, कैसा क्या हमें आडम्बर फंसा दिया कि जनक दुलारी पास माचिस यदि होती एक, कि जनक दुलारी पास माचिस यदि होती एक, तो अशोक वाटिका में सशोक त्रास पाती क्यों। जनक दुलारी पास, सीता जी के पास, इसको कहते, लिखा नहीं रामायण में कि रावण हर के ले गया था, है अशोक वाटिका में रखा जाके, तो कितना शोक उठा रही थी। और उस समय माचिस का आविष्कार नहीं हुआ था, ये किसी सोचा ही नहीं है, न विचार किया, न इस पर मनन किया, न वितर्क किया है कि अगर उसके पास माचिस होती। तो आजकल देख रहे हैं कि जिस जरा सी लड़कियों को थोड़ा सा संकट मिला, परेशानी हुई, तो क्या करती हैं, आग लगा के आत्मदाह कर लेती हैं। तो जनक दुलारी पास माचिस यदि होती एक, तो अशोक वाटिका में सशोक त्रास पाती क्यों। और फायर ब्रिगेड यदि होता लंकेश पास, तो कपि के जलाए स्वर्ण लंक जली जाती क्यों। अगर दसों दिशाओं जीतने वाला रावण था, ऐसा बताया है रामायण में, है, लेकिन उसने फायर ब्रिगेड का आविष्कार नहीं कर पाया था। अगर फायर ब्रिगेड होता उसके पास, तो बंदर के जलाने से कहीं सोने की लंका जल जाती है। इस जनक दुलारी पास माचिस यदि होती एक, तो अशोक वाटिका में सशोक त्रास पाती क्यों। और फायर ब्रिगेड यदि होता लंकेश पास, तो कपि के जलाए स्वर्ण लंक जल जाती क्यों। टेलीफोन होता यदि मथुरा से द्वारिका तक, सोचना पहले, समझने की बात है। द्वापर युग जो बताया है क्या है, भागवत पुराण सुनिएगा, कृष्णायन सुनिएगा, उससे पता लगेगा कृष्ण की चरित्र को। कि टेलीफोन होता यदि मथुरा से द्वारिका तक, तो कृष्ण के वियोग में राधा तड़पड़ाती क्यों। आज देख रहे हैं इतनी टेक्नोलॉजी आ गई, उस समय जिनको 16 कलाओं का अवतार कहा गया है, भगवान कहा गया, उनके पास ये टेक्नोलॉजी नहीं थी कि टेलीफोन होता। अगर आज टेलीफोन फेस टू फेस, अमेरिका हो, लंदन हो, पेरिस हो, कहीं भी हो, बात कर सकते हैं, तो क्यों तड़पड़ाती, उठा के फ़ोन बात कर लिया करती कृष्ण से, इतनी छटपटाहट क्यों होती। टेलीफोन होता यदि मथुरा से द्वारिका तक, तो कृष्ण के वियोग में राधा तड़पड़ाती क्यों। और कार यदि प्लेन, कार और प्लेन यदि होता गणेश पास, तो चूहा बेचारे को सवारी बनाते क्यों। देखिए कैसी सोचती। अगर कार प्लेन बना लेते, ये बहुत बड़े भगवान, सबसे पहले पूजा होती गणेश की, हैं, सबसे बड़े भगवान बताए गए, और फिर भी उनके पास ये चमत्कार नहीं था, ये आविष्कार नहीं था, ये टेक्नोलॉजी नहीं थी कि अगर गाड़ी खरीद लेते 4 पहिए की, 2 पहिए की, या प्लेन खरीद लेते उससे चलते, नहीं ना, चूहे को सवारी बनाया। तो कार और प्लेन यदि होता गणेश पास, तो चूहे बेचारे को वाहन बनाते क्यों।
कहत शील प्रभाकर हमारे देश की सोच ऐसी बनी, वरना भारत देश होता ही गुलाम क्यों। हमारे जनमानस की, भारतवर्षवासियों की, मूल निवासियों को ऐसी सोच भर गई, ऐसी दिमाग में भर दिया गया कि उनकी सोच ही ऐसी हो गई। विचार ही नहीं किया, वितर्क ही नहीं किया, विमर्श नहीं किया, मन में सोचा ही नहीं कि ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता है। इसीलिए हमारे भारतवर्ष में 700 साल तक मुग़लों ने शासन किया, 200 साल तक अंग्रेज़ों ने शासन किया। अगर ये सोच ना होती, क्यों कि ये सोच ना होती तो विदेशी हमारे ऊपर आक्रमण करके हमारे ऊपर कभी भी शासन नहीं कर पाते, गुलाम नहीं बना पाते हैं। हमारे लोगों की सोच ऐसी भर दी गई थी, ऐसी दिमागी गुलामी भर दी गई थी हैं, कभी विचार ही नहीं किया। जिस समय 1947 देश आज़ाद हुआ, उस समय संख्या कितनी थी? जनगणना जब हुई तो 35 करोड़ जनसंख्या थी हैं, और देवी देवता कितने? 33 करोड़। तो 33 करोड़ लोग तो एक एक देवी देवता को लेके बैठ गए, भैया हमारा देश आज़ाद करा दो। किसी ने नहीं सुना। जो 2 करोड़ लोग बचे थे, उन्होंने कहा हम करेंगे वो होगा, हम लड़ेंगे तब हमसे हम जीतेंगे। तो उन्होंने संघर्ष किया, उन्होंने लड़ाइयाँ की, क्या समझे, और सामने आकर के देश को आज़ाद कराया। तो अपनी वाणी को मैं यही विराम देता हूँ। आप सबों को मंगल हो, कल्याण हो, सुखी जीवन हो, निरोगी काया हो, दुख दूर हो जाएँ, सुख से वास करो, हमेशा प्रशंसित हो, सुखी हो, मंगल हो, मंगल हो, मंगल हो।